हरे कृष्णा। तो आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जो हमने देखा कि उत्तराखंड में जल प्रलय हो गया और उसके कारण चमोली धौली गंगा ग्लेशियर बस्ट हुआ, जिसके कारण ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट भी डिस्टर्ब हो गया। कई लोगों के मिसिंग होने की खबर आई और कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसी जब आपदा दुखद हम सुनते हैं, तो ऐसी आकस्मिक आपदा को सुनकर के पूरा समाज शोकग्रस्त हो जाता है, भयभीत हो जाता है। ऐसी खबर सुनकर एंजाइटी होती है, डिप्रेशन आता है, कई कई दिनों तक नींद नहीं आती है लोगों को। कई लोग फोन करके पूछ रहे हैं क्यों हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद नॉर्मल हो जाएगा और हमारे लिए खबर बन के रह जाएगी। लेकिन विवेकवान व्यक्ति प्रश्न पूछता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, शास्त्र बताते हैं कि 3 प्रकार के ताप जिससे हर एक मनुष्य ग्रसित है, वो है आदि आत्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप। आदि आत्मिक ताप यानी कि हम इस संसार में अपने ही शरीर और अपने मन से उत्पन्न दुखों से बड़े पीड़ित रहते हैं। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, इसे आदि आत्मिक ताप कहते हैं। आदि भौतिक ताप यानी कि दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले दुख, किसी ने बुरा कर दिया या किसी इंसेक्ट ने मुझे काट लिया, जैसे वो मच्छर मलेरिया कर दिया, डेंगू कर दिया। आदि दैविक ताप यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल कैलामिटीज। हम देख रहे हैं जैसे अभी चमोली में हो गया, उत्तराखंड में, जैसे सुनामी आ जाती है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाते हैं, भूकंप, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं पूरे शोकग्रस्त माहौल बना देती हैं। तो इन घटनाओं को हमें समझना चाहिए कि क्यों होता है। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि किन कारणों से ऐसा होता है। तो विशेष हर घटना के 3 कारण बताए गए हैं। कोई भी जीवन में हमारे घटना हो, कोई भी दुख की स्थिति हो, उनको हमेशा 3 कारणों पर हमें समझना चाहिए। पहला, इमीडिएट कॉज, यानी कि इमीडिएट कॉज क्या है, इसका प्राइमरी रीजन क्या है ऐसी आपदा का। तो हम देखेंगे ग्लेशियर बर्स्ट हो गया और उससे इतना जल प्रवाह हुआ कि पावर प्रोजेक्ट टूट गए, लोगों की मृत्यु हो गई, लोग मिसिंग हो गए जो कार्य कर रहे थे। कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए तो लोग बोलते हैं अरे अरे सावधानी हटी ना, इसलिए दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग बोलेंगे अरे हमने डॉक्टर का चुनाव सही नहीं किया, शायद हॉस्पिटल ठीक नहीं था। ऐसे कई प्रकार के हम कारण ढूंढते हैं जिसे प्राइमरी रीजन यानी इमीडिएट कॉज कहते हैं। दूसरा कारण जिसे सेकेंडरी रीजन कहते हैं वो है रिमोट कॉज। रिमोट कॉज यानी कि इसके पीछे क्यों ऐसा हुआ, तो शास्त्र बताते हैं कर्म का फल, क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। किसी ने कुछ क्रिया करी है, उस क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में बताए गए, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म यानी कि मैंने कोई पुण्य कार्य किया, किसी की मदद करी, तो उससे मुझे पुण्य प्राप्त होते हैं। कभी मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, मैंने मदिरा पान किया, मैंने शास्त्रों से विपरीत कार्य किए, तो वह विकर्म कहलाते हैं, विपरीत कर्म। और अकर्म यानी कि मैंने ऐसे कर्म किए जिनका मुझे फल ही नहीं मिलेगा, यानी कि अपने सारे कर्म कृष्ण को समर्पित करते हुए जीवन जिया जाए। जैसे भगवान ने कहा नियमित कर्म करो, अपने नियमित कर्म करो, लेकिन मम अनुस्मरणम युद्ध चाह अर्जुन। अर्जुन को भगवान ने कहा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो जो भगवान को स्मरण करते हुए अपने जीवन के कार्य करते हैं, उन्हें अपनी क्रियाओं की प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, उसे अकर्म कहते हैं। तो लोग पूछते हैं प्रश्न कि इंस्टेंट रिएक्शन होते हैं कि बाद में मिलते हैं। तो कुछ रिएक्शन इंस्टेंट होते हैं और कुछ डिलेड रिएक्शन कहलाते हैं, यानी कि मैंने अभी कुछ कर्म किया, उसका फल तुरंत मुझे मिल जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने एटीएम कार्ड मशीन में माल डाला, तुरंत ही मुझे लक्ष्मी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। और डिलेड रिएक्शन यानी कि मैंने चेक लिखा तो 3, 4, 5 दिन बाद जाकर के मेरा चेक क्लियर होगा, तो उसको डिलेड रिएक्शन कहेंगे। इसका मतलब इस जन्म के किए गए कर्म का फल भी मिलता है और पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ता है। तो लोग पूछते हैं कि किसके कर्मों का फल मिलता है, खाली मेरे या और भी किसी का? तो इनको भी 2 भाग में बांटा गया, इंडिविजुअल कर्मा और कलेक्टिव कर्मा। यानी कि मैंने अगर कोई गलत काम किया तो मुझे अकेले को उसका फल मिलेगा, लेकिन अगर हमने सामूहिक रूप से कलेक्टिवली कोई कार्य किया तो पूरे के पूरे उस
उस समाज के जिन लोगों ने इसका कार्य किया उन सबको इसका फल भोगना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप एक मीट शॉप है, वहां पर पता है उस जानवर को रखने के लिए केज बनाया गया, पिंजरा। तो पिंजरे की जाली, जो पिंजरा बनाया, जाली जिसने बनाई, उस व्यक्ति को पता है इसमें मुर्गी रखी जाएंगी, इसमें जानवर पशु रखे जाएंगे, वो जानता है। वो व्यक्ति भी चाहे भले ही वो मांस ना खाता हो, एक व्यक्ति है जो मांसाहार का सेवन करता है, मांस खाता है, उस व्यक्ति को भी, एक व्यक्ति जो मांस काटने का चाकू बनाता, कहता है ये बुचर नाइफ, बुचर्स नाइफ, वो व्यक्ति जिसने खाया, जिसने खरीदा, जिसने बेचा, ये सब कलेक्टिव कर्मा होता है। ये सामूहिक रूप से एक पशु की हत्या और उसका फल, जब प्रकृति का आप दोहन करेंगे, प्रकृति विद्रोह करेगी बार बार अलग अलग प्रकार से, कभी कोरोना के रूप में, कभी सुनामी के रूप में, कभी ग्लेशियर ब्लास्ट के रूप में हमें यह सब भोगना पड़ेगा। तो शायद हमने कोई पाप किए हो, इसके कारण ऐसा होता है। लोग सोचते हैं मैं पुण्य करूंगा ना तो ये पाप कट जाएंगे, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, ना नष्टम दुष्कृतम कर्म सुकृतेन चा कर्मणा, ना नष्टम सुकृत कर्म कृतेन दुष्कृतेन चा, ना नष्टम दुष्कृतम कर्म। जो हमने पाप किए हैं वो समाप्त नहीं होंगे सुकृति करने से, यानी कि पुण्य करने से पाप नहीं घटेंगे, और पुण्य अगर कर दिए हैं तो पाप करने से वो पुण्य भी नहीं घटते। ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। अगर मैंने 10 बुरे काम किए हैं और मैंने 15 अच्छे काम कर दिए हैं तो मुझे 15 अच्छे कामों का फल मिलेगा और 10 बुरे कामों का फल भी मुझको भोगना पड़ेगा। और ये इस प्रकार से हमारे सामने निकल कर आता है, जिसे कर्म फल कहते हैं, रिमोट कॉज। और तीसरा कारण जो कि है अल्टीमेट कॉज, यानी कि अल्टीमेट कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। अब वो मुख्य कारण है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कलयुग के लक्षण बताए हैं कि इस कलयुग में लोग भगवान को भूल जाएंगे, और जब भगवान को भूल जाने के कारण, कृष्ण की विस्मृति हो जाने के कारण, भगवान को भूल जाने के कारण कई प्रकार की आपदाएं आएंगी। शीत वात आतप प्रावट्टे हिमा अंत्योज प्रजहा। तो बताया है शीत वात, शीत यानी कि बहुत सर्दी पड़ जाएगी, इतनी सर्दी पड़ती है कि लोग सर्दी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। वात यानी कि हवाएं चलती हैं, साइक्लोन्स, विंड स्टॉर्म्स। आतप यानी कि बहुत ताप होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे। प्रावट यानी कि मूसलाधार वर्षा होगी, ग्लेशियर ब्लास्ट हो जाएंगे, उनसे पानी नदियों में इतना बढ़ जाएगा, बाढ़ आ जाएंगी। हिमे यानी कि बर्फबारी हो जाएगी। अंत्योतः यानी कि लड़ाई झगड़े होंगे आपस में लोगों में, और फिर इस प्रकार के फल उनको भोगने पड़ेंगे, इस प्रजा को ये दुख। तो ये शास्त्र में बताया गया, कलयुग में जो भगवान का विस्मरण करेंगे ये आपदाएं आएंगी। तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इसमें? सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब कुछ हो रहा है हमारे आसपास, लेकिन फिर भी लोग अपने में इतना व्यस्त हैं, उनके लिए खाली एक न्यूज है, वो इससे कुछ सीखेंगे नहीं। शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के पहले अध्याय में 4 नंबर श्लोक में सुखदेव मुनि परीक्षित को कहते हैं, तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। ये इतने ज्यादा आसक्त हैं कि दूसरों को मरता हुआ देख करके ये नहीं सोचेंगे, निधनम दूसरे लोगों का निधन हुआ, पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी अनदेखा कर देंगे। प्रमत्तो इतने ज्यादा आसक्त हैं अपने परिवारों में, अपने जीवन में। तो क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे? देखिए बड़ी सरल सी बात है। अगर आप एक मूवी देख रहे हैं, उसमें डिजास्टर के बारे में दिखा रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटी के बारे में बताया जा रहा है, और आप घबरा रहे हैं, ओहो देख करके ये मूवी मुझे बड़ी खतरनाक लग रही है, तो क्या करेंगे? उस मूवी हॉल से बाहर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर हमें लगता है इस शरीर से उत्पन्न ये शीत वात ताप लग रहे हैं, ये 3 प्रकार के ताप मुझे सता रहे हैं, तो मुझे यानी कि मैं जो आत्मा हूं, मुझे इस शरीर से तुरंत अपने आप को अलग कर लेना चाहिए कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और मेरे आसपास जो ये डिजास्टर हो रहा है, ये होता रहेगा जब तक मैं इस शरीर के अंदर यात्रा करता रहूंगा। मुझे इस यात्रा को समाप्त करके अपने को अलग कर लूं और कृष्ण शरण ग्रहण कर लूं। पद्म पुराण के अंदर, श्रीमद् भागवत के महिमा के अंदर वेद व्यास जी ने वर्णन किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, वो कृष्ण जो सच्चित और आनंद है, यानी कि वो सदा बने रहते हैं, उनमें संपूर्ण ज्ञान है और आनंद मूर्ति है।
विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, ऐसे भगवान विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है। तापत्रय, 3 प्रकार के ताप सबका विनाशाय, विनाश कर देते हैं। कौन? श्री कृष्णाय वयम नुमा। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। तो जो श्री कृष्ण शरण लेते हैं इन तापों से बच सकते हैं। पुनर् इस संसार में इस प्रकार की आपदाएं देखने को नहीं मिलेंगी। आज समाज की बड़ी दुर्गति है, लोगों ने भजन बंद कर दिया है। हमें प्रयास करना चाहिए हम खुद भी भजन करें और समाज को इस भजन में लगाएं, और इस प्रकार से हम देखेंगे आपदाएं कम हुई हैं और हमें आत्मा के स्तर पर रहेंगे, क्योंकि हम भजन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। आशा करते हैं आप इससे ज्ञान लेंगे और अपने जीवन को सकुशल चलाएंगे। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.